ग्यारस पारण की कहानी यानी एकादशी के पारण की द्वादशी बारस की कहानी। एक समय की बात है, कांतिपुर नामक नगर में देवदत्त नाम का एक धनी सेठ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन उसके बेटे सोमदत्त को पूजा पाठ और व्रत नियमों में कोई रुचि नहीं थी। सावन माह की कामिका एकादशी आई। सेठ देवदत्त ने पूरी विधि विधान से निर्जला व्रत रखा और पूरी रात श्री हरि विष्णु का कीर्तन किया। एकादशी के अगले दिन द्वादशी का पारण का नियम था। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले और शुभ मुहूर्त में ही करना अनिवार्य माना जाता है। सूर्योदय के बाद सेठ जी स्नान करके पारण की तैयारी करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु को भोग लगाया और द्वार पर आए एक भिक्षुक को तथा ब्राह्मण को अन्न जल दान दिया। पारण का शुभ मुहूर्त खत्म होने में केवल कुछ ही मिनट शेष थे। सेठ जी जैसे ही तुलसी दल और चरणामृत से अपना पारण करने लगे, तभी गांव का एक गरीब किसान दौड़ता हुआ उनके घर आया। किसान अत्यधिक भूखा और प्यासा था और थकान से ढहने की स्थिति में था। किसान ने कांपते हाथों से कहा, सेठ जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मुझे थोड़ा सा भोजन या जल दे दीजिए, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। सेठ जी धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे किसान की मदद करने के लिए भोजन परोसने लगते हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और उनका एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा। यदि वे मुहूर्त बचाने के लिए पहले खुद पारण करते हैं तो द्वार पर आए भूखे व्यक्ति का अनादर होगा। तभी सेठ जी ने अपने विवेक से काम लिया। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और सोचा कि जीवन रक्षा और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने पारण का जल और प्रसाद खुद ग्रहण करने से पहले उस भूखे किसान को दिया और उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराया। किसान को भोजन कराने और उसकी तृप्ति देखने के बाद जब सेठ जी अपने पारण के लिए मुड़े तो देखा कि द्वादशी का शुभ मुहूर्त समाप्त हो चुका था। सेठ जी को चिंता हुई कि उनका व्रत निष्फल हो गया। उसी क्षण घर में एक दिव्य प्रकाश फैला और खुद भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान को देखकर सेठ जी और उनका पुत्र सोमदत्त भाव विभोर होकर चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सेठ, तुम उदास मत हो। तुमने पारण के असली अर्थ को समझा है। पारण का अर्थ केवल समय पर भोजन कर लेना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा और दया करना है। तुमने अपनी भूख और मुहूर्त की चिंता छोड़कर एक प्राणी के प्राण बचाए। तुमने इस निस्वार्थ कर्म से तुम्हारा एकादशी व्रत पूर्ण और सफल हो गया। भगवान के इस रूप और उनकी वाणी को सुनकर सेठ जी का पुत्र सोमदत्त भी द्रवित हो गया। उसे समझ आ गया कि धर्म केवल कर्मकांड में नहीं बल्कि प्राणी मात्र पर दया करने में है। उस दिन के बाद से सोमदत्त भी एकादशी व्रत और पारण पूरी निष्ठा और सेवा भाव से करना लगा। सोमवार व्रत की, हे एकादशी महाराज, जैसा सोमदत्त और उसके बेटे को दिया वैसा सबको कहानी कहते सुनते और जो पारण करते हैं सबको वैसा फल देना। सोमवार व्रत की नई कथा, तुलसी, गणेश और लक्ष्मी जी की कथा। एक बार विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी बकुट धाम में विराजमान थे। माता लक्ष्मी को अपने सौंदर्य और धन धान्य का थोड़ा अहंकार हो गया था कि उनके बिना संसार में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु उनके मन का यह अहंकार मिटाना चाहते थे। श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, स्त्री तब तक पूर्ण नहीं माना जाती तब तक माता न बने। आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए आपका जीवन अभी अधूरा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी उदास हो गई। वे अपनी सखी माता पार्वती के पास गई और अपना दुख प्रकट किया। माता पार्वती के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। लक्ष्मी जी का दुख देखकर पार्वती जी ने अपने छोटे पुत्र गणेश को लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को गले लगाते हुए कहा, हे गणेश, आज से तुम मेरे दत्तक पुत्र हुए। संसार में जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो मेरी पूजा करेगा लेकिन तुम्हें नहीं पूजेगा, उसका धन स्थिर नहीं रहेगा। तभी माता तुलसी वहाँ प्रकट हुई। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और हमेशा
श्री हरिहर के चरणों में समर्पित रहती थी। तुलसी जी ने गणेश जी को देखा तो उनके दिव्य रूप पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए विवाह से इनकार कर दिया। इस पर तुलसी जी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। बदले में गणेश जी ने भी तुलसी जी के श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर या चंगचूड़ा से होगा। जब तुलसी जी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ तो उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने दयालु होकर कहा, मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा, परंतु असुर का उद्धार होने के बाद तुम पौधे के रूप में धरातल पर पूजी जाओगे। तुम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी और उनके प्रसाद में तुम्हारा होना अनिवार्य होगा, किंतु मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। इसी कारण से गणेश पूजन में तुलसी चढ़ाना वर्जित है और लक्ष्मी जी के साथ सदैव उनके दत्तक पुत्र गणेश जी की पूजे जाते हैं, ताकि धन के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त हो। हे गणेश जी महाराज, हे माता लक्ष्मी और हे तुलसी मैया, जैसे आपने आपस में कृपा बनाकर संसार को सीख दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी परिवारों में सुख समृद्धि और सद्बुद्धि बनाए रखना। जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी महारानी। सोमवार की व्रत कथा। एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। वह भोले बाबा की बड़ी भक्त थी, पर बेचारी अनपढ़ और गरीब थी। उसे कोई कठिन मंत्र या लंबी चौड़ी पूजा की विधि नहीं आती थी। वह बस हर सोमवार को साफ सुथरा लोटा लेकर शिव मंदिर जाती, ताज़ा जल चढ़ाती और भोलेनाथ के आगे अपना दुख सुख कह आती। गांव की अन्य औरतें मंदिर में तरह तरह के फल, मेवे और दूध दही से भोलेनाथ का अभिषेक करती और बड़ी बड़ी कथाएं सुनाती। एक दिन एक धनाढ्य स्त्री ने बुढ़िया से कहा, माई, तू न तो कोई बढ़िया भोग लगाती है और न लंबे तक बोलती है। केवल जल चढ़ाने से क्या भोलेनाथ प्रसन्न होंगे? बुढ़िया माई ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, बहन, मेरे पास तो बस सच्चा भाव और यह जल है। मेरे शिव तो भाव के भूखे हैं। उस सोमवार को रात में जब सब सो गए तो भोलेनाथ ने उस धनाढ्य स्त्री के स्वप्न में दर्शन दिया। इसने पूछा, हे प्रभु, मैं तो आपको इतना दूध और पंचामृत चढ़ाती हूँ, फिर भी आप मुझसे उतने प्रसन्न क्यों नहीं दिखते जितने उस गरीब बुढ़िया से रहते हैं? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम मुझे सामग्री चढ़ाती हो, पर उसमें तुम्हारा अहंकार झलकता है। वह बुढ़िया जब मंदिर आती है तो अपना पूरा मन और भाव मुझे सौंप देती है। मुझे 56 भोग से ज़्यादा मेरे भक्त का निश्चल भाव और एक लोटा निर्मल जल प्रिय है। अगले सोमवार को जब सब रोते मंदिर पहुँचे तो उन्होंने बुढ़िया माई के चरण छू लिए और समझ गए कि शिव जी को आडंबर नहीं, सच्चा प्रेम और भाव चाहिए। हे भोलेनाथ, जैसा अपने बुढ़िया माई के सच्चे भाव को स्वीकार किया, वैसे ही को सुनने और सुनाने वाले सभी माता बहनों को मनोकामना पूरी करना। जय श्री शिव भोले, जय शिव भोले। एकादशी व्रत के पारण की असली फल तब मिलता है जब मन में शुद्धता, दान, पुण्य और प्राणी मात्र के प्रति दया की भाव हो। नियम और मुहूर्त का पालन अवश्य है, लेकिन मानवता और सेवा का धर्म सबसे ऊपर है। जय हो शिव भोले की, जय हो शिव शंभू की।